थकान और कमजोरी, 5 आयुष रास्ते क्या कहते हैं? क्या आपको सुबह उठते ही लगता है कि शरीर में जान ही नहीं है? थोड़ा सा काम करने पर थकान, सीढ़ियां चढ़ते ही कमजोरी, दिन भर सुस्ती, और कभी कभी तो अच्छी नींद लेने के बाद भी शरीर कहता है बस अब और नहीं। लेकिन सवाल है, क्या हर थकान सिर्फ कमजोरी या उम्र बढ़ने की वजह से होती है? आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, इन अलग अलग आयुष पद्धतियों में शरीर की ऊर्जा और जीवन शैली को देखने के अपने अपने तरीके हैं। आज हेल्थिंग तथास्तु में जानेंगे थकान और कमजोरी से जुड़े 5 आयुष तरीके, जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके लगातार रहने वाले थकान और कमजोरी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल हेल्थिंग तथास्तु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हेल्थ और फिटनेस से जुड़े आयुर्वेदिक और प्राकृतिक समाधान के लिए हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहले तो ये समझिए कि थकान एक लक्षण है, कोई एक बीमारी नहीं। कभी इसका कारण बहुत साधारण होता है, जैसे कम नींद, लगातार तनाव, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, अनियमित भोजन या शारीरिक गतिविधि की कमी। लेकिन अगर थकान कई हफ्तों से बनी हुई है, रोजमर्रा के काम प्रभावित हो रहे हैं या इसके साथ वजन कम होना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना या नींद में जोरदार खर्राटे और घुटन जैसी समस्या है, तो कारण की जांच जरूरी है। इसलिए आज के वीडियो में बताए गए उपायों को स्वस्थ जीवन शैली के सपोर्टिव स्टेप्स की तरह समझें, किसी बीमारी का निश्चित इलाज की तरह नहीं। तो सबसे पहले बात आयुर्वेद की। आयुर्वेद में स्वास्थ्य को केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि शरीर, मन और दिनचर्या के संतुलन से जोड़कर देखा जाता है। थकान महसूस होने पर सबसे पहले अपनी दिनचर्या देखिए। क्या आप रोज लगभग एक ही समय पर सोते और जागते हैं? क्या आपका भोजन बहुत अनियमित है? क्या दिन भर चाय कॉफी के सहारे काम चल रहा है? और क्या आपके भोजन में पर्याप्त दालें, सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन के स्रोत शामिल हैं? आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से पहला रास्ता है नियमित और संतुलित दिनचर्या। सुबह उठकर पर्याप्त पानी पीना, समय पर भोजन करना, भोजन को अच्छी तरह चबाना और रात में बहुत भारी भोजन से बचना, ये सारी उपयोगी आदतें हो सकती हैं। कुछ लोग कमजोरी में तुरंत अश्वगंधा, च्यवनप्राश या दूसरी आयुर्वेदिक दवाएं शुरू कर देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है और आयुर्वेदिक औषधियों का चयन योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर करना बेहतर है। अब जानिए कि थकान और कमजोरी को लेकर योग क्या कहता है। अगर आपकी थकान का एक कारण निष्क्रिय जीवन शैली, तनाव या खराब स्लीप रूटीन है, तो हल्की शारीरिक गतिविधि मददगार हो सकती है। आप दिन की शुरुआत 10 से 15 मिनट के हल्के योग से कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन, भुजंगासन, मार्जरी आसन और शवासन। इसके साथ कुछ मिनट धीमी और सहज श्वास पर ध्यान दें। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, कमजोरी महसूस होने पर ज्यादा कठिन योगासन नहीं करें। योग का उद्देश्य शरीर को और थकाना नहीं, बल्कि धीरे धीरे मोबिलिटी, रिलैक्सेशन और बॉडी अवेयरनेस बढ़ाना है, उसे जगाना है। अगर आप लंबे समय से एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो शुरुआत छोटी रखें और धीरे धीरे बढ़ाएं। नियमित शारीरिक गतिविधि लंबे समय में फैटीग कम करने और एनर्जी बेहतर महसूस करने में मदद कर सकती है। तीसरा रास्ता है नेचुरोपैथी, यानी प्राकृतिक चिकित्सा का लाइफस्टाइल अप्रोच। इसमें केवल कोई एक चीज खाने या पीने पर जोर देने के बजाय लाइफस्टाइल के कई हिस्सों पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले नींद। अधिकांश वयस्कों के लिए नियमित स्लीप शेड्यूल बेहद महत्वपूर्ण है। एक ही समय के आसपास सोने और जागने की आदत बनाएं। दूसरा, धूप और खुली हवा। सुबह कुछ समय बाहर रहना और दिन में हल्की फिजिकल एक्टिविटी आपकी दिनचर्या को बेहतर बना सकती है। तीसरा, भोजन। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और मीठे पेय की जगह घर का संतुलित भोजन रखें। और चौथा, आराम। दिन भर लगातार काम करने के बाद शरीर को रिकवरी का समय भी चाहिए। याद रखिए, एनर्जी केवल खाने से नहीं आती। अच्छी नींद, मूवमेंट और रिकवरी भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब आइए यूनानी परंपरा में, जहां शरीर की सामान्य अवस्था, खान पान, नींद और जीवन शैली को स्वास्थ्य के संदर्भ में देखा जाता है। इसलिए कमजोरी में केवल ताकत की दवा ढूंढने के बजाय यह समझना जरूरी है कि कमजोरी की वजह क्या हो सकती है। क्या भोजन पर्याप्त है? क्या पाचन ठीक है? क्या नींद पूरी हो रही है? क्या मानसिक तनाव लगातार बना हुआ है?
अगर कमजोरी लंबे समय से है तो किसी योग्य यूनानी चिकित्सक से व्यक्तिगत सलाह लेना बेहतर है। पांचवा रास्ता है सिद्ध और होम्योपैथिक अप्रोचेस। सिद्ध चिकित्सा में शरीर और स्वास्थ्य को पारंपरिक सिद्ध सिद्धांतों के आधार पर देखा जाता है, जबकि होम्योपैथी में व्यक्ति के सिम्टम्स और ओवरऑल प्रेजेंटेशन के आधार पर रेमेडी सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन यहां भी एक कॉमन रूल है, कमजोरी के लिए कोई एक यूनिवर्सल मेडिसिन नहीं है। अगर आप कोई आयुष ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर से अपनी समस्या डिस्कस करें। खासकर अगर आप पहले से कोई दूसरी दवा ले रहे हैं, गर्भवती हैं, बुजुर्ग हैं या आपको कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो बिना सलाह के कोई हर्बल या मेडिसिनल प्रोडक्ट शुरू ना करें। लेकिन एक बात बिल्कुल ना भूलें, अगर आपकी थकान कई हफ्तों से लगातार बनी हुई है, आराम के बाद भी ठीक नहीं होती या आपकी डेली लाइफ प्रभावित हो रही है, तो मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी हो सकता है। कुछ मामलों में डॉक्टर अनीमिया, डायबिटीज या थायराइड जैसी स्थितियों की जांच के लिए ब्लड टेस्ट की सलाह दे सकते हैं। और अगर कमजोरी के साथ सांस फूलना, सीने में दर्द, बेहोशी, अचानक शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या कोई गंभीर और तेजी से बढ़ता हुआ लक्षण हो, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। याद रखिए, थकान को दबाना नहीं, उसका कारण समझना जरूरी है। अगर आपको हेल्थिंग तथास्तु का यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी और आयुष आधारित हेल्थ इंफॉर्मेशन के लिए हेल्थिंग तथास्तु को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। हेल्थिंग तथास्तु के साथ।